आज चतुर्थ दिवस का कथा का है, जिसमें हम सभी लोग भगवान का जन्मोत्सव अभी कुछ क्षण के बाद मनाएंगे, बहुत हर्ष और उल्लास के साथ, क्योंकि आप सभी का साथ है और सहयोग भी है कि भगवान का हम सब आज जन्मोत्सव मनाएंगे बहुत धूमधाम से। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है। लेकिन हमारे जीवन में सबसे मुख्य और प्राथमिकता क्या है, हमने अभी जानी। मैं कुछ समय पहले, अभी माता जी हमारे सामने हैं, अभी व्यास जी बता रहे थे, कैलाश चंद्र अग्रवाल जी के वहाँ हम गए हुए थे। मैं देख रहा हूँ बहुत कम ऐसे घर हैं जिनके घर में सुमति है। सुमति का अर्थात है सब एक पास रहते हैं, एक छत के नीचे भोजन करते हैं, एक छत के नीचे शयन करते हैं। सबसे मुख्य यही है जीवन में। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं है, रोटी एक साथ खाना बड़ी बात है। आज युग में मैं कलिकाल में देख रहा हूँ 89% व्यास जी बता रहे थे कि लोग कहीं कोई खा रहा है, कोई कहीं रह रहा है। एक घर के व्यक्ति 4 जगह भोजन बनता है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं कि आपके घर में बड़ी सुमति है। आज सोमवार दिन है और भगवान के परिवार में एक बात आपने देखी होगी कि सुमति है। भगवान के परिवार में के जो सदस्य हैं उनके वाहन आप लोग जानते होंगे शायद क्या है। गणेश जी का मूषक है, हमारे कार्तिकेय जी का मोर है, भगवान शिव के पास बैल है, मैया के पास सिंह है, और सब एक दूसरे के विपरीत हैं। सब एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे को पाए तो खा जाएं। लेकिन भगवान शिव की वह कृपा है, वह जो भगवान शिव की तरह अपने घर को एक साथ बांध कर रखता है, उसके घर में सिंह और बैल और चूहा और मोर एक साथ पानी पीते हैं और खाते हैं। यह कृपा तब हो सकती है जब हमारे जीवन में एक नियम होगा। वह नियम कौन होगा? सरलता का। वह नियम कौन होगा? सज्जनता का। वह नियम कौन होगा? धैर्य का। जब हमारे जीवन में धैर्य आ जाएगा, जब हमारे जीवन में सहजता आ जाएगी, जब हमारे जीवन में निर्मलता आ जाएगी, सज्जनता आ जाएगी, उस दिन मेरा घर एक भगवान शिव के परिवार की तरह हो जाएगा। और जब भगवान शिव के परिवार की तरह हो जाएगा तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। आपने देखा होगा जिन घरों में सुमति होगी, जिन घरों में सब संगठित रहते होंगे, जिन घरों में बड़ों का मान होता होगा, जिन घरों में बड़ों का सम्मान होता होगा, जिनके नियमों का पालन छोटे बच्चे करते होंगे, जिनके घर में राम भगवान शिव की आराधना और मंत्र और श्लोक का गायन होता होगा, मैं जानता हूं कि वहीं सुमति वास करती है। कुमति कहां वास करती है? जिन घरों में हमेशा कलह रहती है। कलह कैसे रहती है? आप देखते होंगे लड़ाई होना, बिना बात के लड़ाई करते हैं लोग, झगड़ा करते हैं, माँ बाप को प्रताड़ना देते हैं, माँ बाप को ठेने सुनाते हैं आपने किया क्या जीवन में। चलो उन्होंने नहीं किया, लेकिन तुम तो करके दिखाओ तुमने क्या किया है। तुम चाहते ही नहीं कुछ करना, केवल दोष देना जानते हो। चोट लग जाती है तो हम पत्थर का दोष देते हैं। पढ़ लिख नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं तो किस्मत का दोष और माँ बाप का देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दोष हमारा है, दोष हम में है, क्योंकि हम चाहते नहीं हम कुछ कर बने, कुछ करें। हम केवल पड़े रहते हैं, सोचते रहते हैं। आजकल तो खैर लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि यूट्यूब में बिजी रहते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ये सब फालतू के कार्य हैं। आपने कभी माँ बाप की सेवा की है? नहीं की होगी। कभी उनके चरण दबाए हैं? अरे वो तो बात छोड़ ही दीजिए, इसमें से प्रणाम कौन करता है माँ बाप को? कोई नहीं करता।
सुबह जौन प्रणाम करता होगा, मैं कहता हूं उसका घर एक बहुत शांति और बहुत ही दिव्य घर होगा। क्योंकि गणेश भगवान को सबसे पहले माता पिता को भगवान माना है। चारों तीर्थ धाम माँ बाप के चरणों में है, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे जीवन का आधार वो हैं, हमारे जीवन की संस्कृति वो हैं, हमारे जीवन का उत्थान करने वाले माँ बाप हैं। हम उन्हीं की बात नहीं सुनते, हम उन्हीं की बात नहीं आज मान रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये सौभाग्य नहीं हो सकता। क्योंकि जो संतानें अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती हैं, जो अपने माँ बाप का आदर नहीं करती हैं, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करती हैं, वो घर कुमति से भरा हुआ है। उनके घर में कभी संपत्ति वास नहीं कर सकती, कभी लक्ष्मी आ नहीं सकती, कभी सुख हो नहीं सकता। कितना भी वो सुख की कामना करें, कभी नहीं मिलेगा। उनके घर में क्यों ना उनकी बैंकें भरी हो करोड़ों से, लेकिन उनको मन में शांति नहीं होगी, उनको बिस्तर पर सोने पर सुकून नहीं मिलेगा। क्योंकि वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है, वो केवल माँ बाप और गुरु और भगवान की कृपा से ही मिल सकता है। और वो कब मिलेगा? जब आप माँ बाप और गुरु और संतों की सेवा करेंगे, ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, गौ की सेवा करेंगे। मैं देखता हूँ मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में नंदी को बहुत प्रेम से जल चढ़ाते हैं, मीठा लगा देते हैं। नंदी खाते तो नहीं है, लेकिन लगा देते हैं। और लेकिन वही नंदी जब द्वार पर आ जाता है तो डंडा और लाठियों से उसको दौड़ा के मारते हैं, भगाते हैं। ये कौन सी प्रेम है, ये कौन सी श्रद्धा है, ये कौन सा विश्वास है तुम्हारे अंदर? यही हमको सिखाया जाता है। हमें तो केवल ये सिखाया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारा राम घट घट में वास करता है, हमारा राम प्रतिखंभन में बसता है, हमारा राम हर मानव में बसता है, हमारा राम हर पशु पक्षी मृगादि में बसता है, हमारा राम हर जगह व्याप्त है। मैं कभी सोचता हूँ, कभी समझता हूँ, कोशिश ही नहीं करता हूँ। केवल ये धन ना मेरे साथ जाएगा, न वैभव जाएगा, न सुख जाएगा, न संपत्ति जाएगी, केवल मेरा पुरुषार्थ जाएगा, मैं जो राम के लिए कर जाऊंगा। और वो कब होगा? जब मैं सबकी सेवा करना प्रारंभ कर दूंगा। जिस दिन मैं माँ बाप से लेकर एक चींटी तक की सेवा करने लगूंगा, उस दिन मेरा जीवन यह सार्थक हो जाएगा, यह धन्य हो जाएगा। उस दिन मैं कृतार्थ हो जाऊंगा कि मेरी सेवा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। हर माँ बाप उस दिन कहेगा ऐसा ही पुत्र जन्मूं, ये कामना रहेगी। तो मेरा यही कहना है कि हम सब भगवान शिव के मंदिर तो जाते हैं, लेकिन वहां से कुछ सीखते नहीं। सीखने की आवश्यकता है। देखिए, आपको भगवान शिव के मंदिर में सब विपरीत हैं, लेकिन फिर भी अनुकूल रहते हैं कि यह कृपा किसकी है? महादेव की, ये माई की कृपा है। माँ बाप की आप छत्र छाया में रहेंगे तो सदैव आप उसी तरह, कितनी भी विपत्ति क्यों ना हो, लोग कितना क्यों ना विपरीत हो, सब अनुकूल रहेंगे। सबको संपत्ति मिलेगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। क्योंकि जहां सुमति होगी वहीं संपत्ति होगी, और जहां कुमति होगी वहीं विपत्ति होगी। तो मेरा यही कहना है कि महादेव के सदैव समीप रहें और उनके पास से कुछ न कुछ सीखते रहें। क्योंकि यह जगत प्रेम का है, यहाँ सबको प्रेम आप परोसिए, सभी को प्रेम दीजिए। क्योंकि आपके प्रेम से ही यह जगत बना हुआ है, आपके प्रेम से ही यह जगत बनाया गया है। क्योंकि भगवान को केवल भाव चाहिए, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान किसी की मेवा और मिष्ठान से नहीं प्रसन्न होते हैं, केवल भाव चाहिए। भाव नहीं है तो भगवान नहीं है, भाव नहीं है तो भक्त नहीं है। भगवान की रजा तभी है जब भक्त हैं उनके, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। तो भक्तों की बहुत आवश्यकता है। अपना मन निर्मल कर ले, स्वच्छ कर ले, सुंदर कर ले। तो एक बार भगवान शिव का हम संकीर्तन कर लेते हैं प्रेम से, फिर अपनी वाणी को विराम करते हैं। फिर व्यास जी के द्वारा दिव्य
अभी हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे, फिर आरती होगी, फिर अपने अपने घर को सब लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। क्योंकि और यजमान जरूर बने, कल के लिए अवगत करा दें और सहयोग भी करें, क्योंकि आपके ही सहयोग से यह सब कार्य हो रहा है। क्योंकि सहयोग हो जाएगा तो हमारे वादक हैं, हमारे टेंट वाले हैं, इन सब की विदाई दिव्य हो जाएगी। आपका सहयोग आना बहुत जरूरी है। आचार्य भी हैं, इन सब का सहयोग करना है। तो बिना धन के धर्म नहीं होता है, धन हो तभी धर्म हो सकता है, और धन आप लोगों से ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप लोग सदैव धनवान थे और धनवान हैं और धनवान बने रहें, यही मेरी कामना रहेगी। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर